चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मिक्स्ड एरर्स फ्रॉम वीकली हिंदू एडिटोरियल्स। ये पूरा वीक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमने जो हिंदू एडिटोरियल्स पढ़े, उन्हीं एडिटोरियल्स के आधार पे आज आपके सामने कुछ एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे? सब्जेक्ट वर्ब आपने पढ़ा है, प्रोनाउन आपने पढ़ा है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, कुछ लोगों ने टेंसेस भी पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने एडजेक्टिव्स भी पढ़ा होगा। तो ये 7 प्रीडोमिनेंट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उनके आधार पे आज हिंदू एडिटोरियल का रेफरेंस लेके आपके सामने 10-12 क्वेश्चंस रखे जाएंगे और उसकी गाइडलाइन बता देता हूं। जो विनर होता है उसे हम छोटू डेयरी मिल्क एज अ प्राइज देते हैं, ठीक है। हालांकि पिछले 2 वीक के जो विनर्स हैं उनको शायद मैंने अभी प्राइज देना बाकी है, लेकिन इस अगले वीक में वो सबको अपनी अपनी प्राइज मिल जाएगी। तो आज भी जब ये टेस्ट है तब आप सबने हर क्वेश्चन का 1 मार्क गिनना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों जो 2 मार्क्स वाले होंगे, मतलब 2 एरर वाले होंगे, तो 2 मार्क्स गिने जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में अगर गलत हुआ तो -0.25 भी उसमें से आपको मतलब कैड करना है या डिडक्ट करना है, ठीक है। 0.25 माइनस हो जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है। दूसरा, आप सबको पता है कि कमेंट्स में बहुत बार लैग होता है, टाइम लैग जिसे कहते हैं। मतलब आपने कमेंट लिखी और मुझको लेट मिली, तो आपने इतना देखना है कि वीडियो में जब मैंने आंसर बोला, लाइव सेशन में अभी मैं जब आंसर बोलूं, मेरे आंसर बोलने से पहले अगर आपने आंसर वहां कमेंट में टाइप कर दिया था तो आप ईमानदार हो, तो आप उस 1 मार्क को गिन लेना। समझ में आ रहा है? तो अगर आज के ये एरर फाइंडिंग के सेशन के लिए अगर सब लोग तैयार है तो कमेंट में सब लोग लिख दीजिए रेडी। और जो लोग जुड़ना बाकी है जल्दी से अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को बुला लीजिए कि वो भी जुड़ जाए। और डेली बेसिस पे हमारा नया नया लर्निंग चलता रहेगा। साथ साथ में कल संडे आपकी एप्लीकेशन में जो टेस्ट आने वाली है उसमें वोकैब्स के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। 20 क्वेश्चन, थोड़े सिनोनिम वाले होंगे, थोड़े एंटोनिम वाले होंगे, थोड़े सेंटेंस देकर हिंट दी होगी, उसमें से मीनिंग लेना होगा। और ये मीनिंग में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और इडियम्स और फ्रेजेस, ये पांचों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको वोकैब्स की टेस्ट में पूछा जाएगा। तो इस वीक की जो भी पीडीएफ है 20 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, और ये चारों दिन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है डेली सीएनए एंड पीडीएफ, ठीक है, तो उस ग्रुप में वो चारों पीडीएफ भेज दी गई है। उनका अच्छे से रिवीजन अगर आप कर लेते हो तो कल अच्छा सा स्कोर भी आएगा। चलो बहुत बढ़िया। भट्टी, संजय, प्राची, मुस्कान, करण, जग्गू, दृष्टि, जितेश, नेहांशी, नेहा, श्याम और वासु सब लोग तैयार है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन की साइज देख के नक्की होगा कि कभी 10 सेकंड मिलेगा, कभी 20 सेकंड, कभी 30 सेकंड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज वैक्सीन्स टू स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स दोज आर एट ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए 10 सेकेंड्स। ऑलवेज क्वेश्चन का नाम, नंबर भी लिखा जाए कमेंट में और फिर आंसर दिया जाए। सिर्फ आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। भारत ने प्रायोरिटाइज करना होगा उन राज्यों, उन शहरों को जहां पे ज्यादा खतरा है इन्फेक्शन फैलने का। लास्ट 3 सेकेंड्स। 1 2 3 डन। चलिए चेक करते हैं। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज, और जैसे मैंने अभी तक आंसर बोला नहीं है तो कुछ लोगों ने कमेंट कर दी और मुझे ना मिली हो, लेकिन मेरे बोलने से पहले अगर आपने आंसर लिख दिया था तो आपका 1 मार्क गिना जाएगा। और ये आपको पूछा गया है कौन से चैप्टर से? प्रोनाउन चैप्टर से। और प्रोनाउन चैप्टर में 3 चीजों की सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, विच, दैट, और दैट का प्लूरल होता है दोस। लेकिन यहां चेक करिए, बिल्कुल सही लिखना शुरू कर दिया है, आंसर आने लग गए हैं। स्वप्निल ने दिया है, हेमंत ने दिया है, श्याम कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस चुके हैं। देखते हैं
जब हम कहते हैं कि खतरा, तो सबसे ज्यादा खतरे की सेंस में ही बात करेंगे ना, क्योंकि किसी और से कंपेयर तो किया नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट तो आएगा, लेकिन वो सारे राज्य, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स, वो सब, तो उसके लिए तो यहां पे धोज नहीं, आपका कंजंक्शन दैट आएगा। और इसी कंजंक्शन को प्रोनाउन के चैप्टर में भी हमने एज अ प्रोनाउन भी सीखा हुआ है। तो यहां पे 1 मार्क कुछ लोगों का आता हुआ दिख रहा है। छोटा बूस्टर क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चन की साइज भी बढ़ती चली जाएगी, बीच बीच में सिंगल की जगह डबल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपका पार्टिसिपेशन, आपका एक्टिविटी, ग्रामर का रिवीजन, ये सारी चीजें डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन कितना जल्दी आएगा। तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ने लगे हैं। आप जब से भी जुड़ो तब से क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करना शुरू करिए और आपका स्कोर गिनिए, और हाईएस्ट स्कोर को हम लाइव सेशन में ही ताली बजा के उनका अभिवादन भी करते हैं और उनको प्राइज भी देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, अगेन इस बार मिलेगी आपको 15 सेकेंड्स मेरे क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। Thus 2.5 crore means 62% Indian adults are now getting at least 1 dose and 1 in 5 fully inoculated. ठीक है, 15 seconds start. चलो 1 मार्क आ चुका है। स्वप्निल, हेमंत, जितेश, करण, पायल, हेमांगी, ठीक है। चलिए डन। लास्ट 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, डन। यहां आप चेक करेंगे तो 2.5 मतलब 2.5 करोड़ लोग, मतलब भारत के 62% जो वयस्क है उनको वैक्सीन मिलने लग गई है। ऐसा सेंटेंस तो नहीं होगा दोस्तों, ये आंकड़ा और आगे लिखा है 5 में से 1 तो वैक्सीनेट हो भी चुका है। जिन्होंने भी ये एडिटोरियल पढ़ा था उस दिन, उनको भी पता है कि उस दिन तक का भारत का ओवरऑल रिकॉर्ड कितना है। मोदी जी के जन्मदिन के बाद किस तरह से वैक्सीनेशन का पेस बढ़ा, उस रेफरेंस में ये एडिटोरियल था। जिसका मतलब है कि यहां हमें टेंसिस के क्वेश्चन से गलती पूछी गई है, और टेंसिस में खास करके बात करूं, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि इतने लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। तो मिल चुकी है, उसके लिए आर गलत, नाउ गलत, गेटिंग गलत, उसकी जगह हैव। अगर नाउ का रेफरेंस लेना तो मैं ले लेता हूं, लेकिन हैव, नाउ, गॉट। एकदम गूगली क्वेश्चन था। ये सिर्फ ग्रामर सोच के आंसर नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, भूतकाल की बात है, वर्तमान की बात है, भविष्य की बात है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे लोगों को गड़बड़ा के गया है, और पहला क्वेश्चन में जितनी जल्दी 1 मार्क आया उतनी ही जल्दी सेकंड में 0.25 गया। तो अभी तक का कुछ लोगों का स्कोर है 0.75। तो आप चेक करिए कब ग्रामर में कैसे गूगली आ जाती है पता भी नहीं चलता है। आप चेक करिए, यहां पे 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, साथ साथ में लिखा है 1 in 5, 5 में से 1 को वैक्सीन, मतलब तो मिल चुकी होगी बात करेंगे ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आना पड़ेगा। संजय, नेहांशी, वासु, हेमांगी, पायल, शैली, शैलिन, चलो सब फंस गए। ठीक है, चलो बढ़िया। कैसा था क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं, कमेंट करो एक बार। चलिए गूगली क्वेश्चन था। लेट अस नाउ गेट रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इसके लिए आपको मिलेगी पूरी 40 सेकेंड। मैं पढ़ूं उसके बाद। बट टू एनकरेजिंग अ बिहेवियरल नज। अच्छा, एक अच्छी बात, यहां 2 एरर्स ढूंढनी है, मतलब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा वासु, गेटन, गेटन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, और ना ही गॉटन, गॉटन का ही V3 होता है गॉट। ठीक है, गेट, गॉट, गॉट, और गेट, गॉट, गॉटन भी चले, गॉट भी चले, दोनों है V3। चलो बढ़िया बढ़िया करण, मजा आया। ठीक है, बट टू एनकरेजिंग अ बिहेवियरल नज when supply is abundant and demand are not commensurate as in the US and have a marked supply shortage even as vaccine production continues as in India are two different things। 2 गलतियां ढूंढनी है, एक गलती ढूंढी तो 1 मार्क मिलेगा, दूसरी गलती ढूंढी तो दूसरा मार्क मिलेगा।
और एक ढूंढी और एक गलत ढूंढी तो ओवरऑल स्कोर इसमें से भी कितना आ सकता है आपका 0.75। तो यहां पे एक गलती पूछी है कहीं ना कहीं आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है, और उसी के साथ दूसरी पूछी है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, लेकिन प्रीपोजिशन और वर्ब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके 1 मार्क मिलेगा। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स और उसके बाद मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा। दुर्गा पूछने का नहीं, आप आपका आंसर लिख लो, फिर मैं देखूंगा, करेक्शन के साथ चाहिए मेरे को आंसर, ठीक है। चलो, लेकिन दुर्गा का प्रयास अच्छा है, एफर्ट अच्छा कर रहे हैं और सही भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, आपका ग्रामर स्ट्रांग हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन मेरे को लाइक्स कम दिख रहे हैं। तो जितने लोग लाइव है फटाक से एक बार अंगूठा दबा दीजिए। चलिए जल्दी, चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 डन, 5। चलिए पहला बट 2 लिखा तो 2 के साथ हम V1 लेते हैं क्योंकि यहां पे कोई फ्रेज नहीं है, इसलिए एनकरेजिंग की जगह एनकरेज आएगा। दैट इज द फर्स्ट एरर, राइट फ्रॉम वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसी के साथ बिहेवियरल जो चेंज जो नज किया जाता है, और वो भी तब जब सप्लाई कैसी है, अबंडेंट है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में सप्लाई है, और उसी समय डिमांड जो है वो कमेंसुरेट। दोस्तों कमेंसुरेट का मतलब होता है इन लाइन, इक्वल होना, तो ये एडजेक्टिव के सेंस में बोला है, इसीलिए कमेंसुरेटेड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डिमांड जैसे सप्लाई इज वैसे डिमांड भी यहां एक पहलू है, तो उसके साथ आर तो नहीं आएगा दोस्तों, तो उसकी जगह पे आ जाएगा इज। मतलब ये वाला एरर आपको पूछ लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। बताइए कितने लोगों के 2 मार्क्स आए, जिन जिन के 2 मार्क्स आए वो कमेंट में लिखो मी। चलिए जल्दी। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा के गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का कम से कम एक तो सही होगा ही होगा। चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ टोटल 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 4 मार्क्स की गिनती हो चुकी है। आई होप आपके कम से कम 2 मार्क्स तो आए ही होंगे, ठीक है, टोटल मिला के। चलिए जल्दी मी लिख देंगे जिनके दोनों सही है। चलिए बढ़िया, और जिनका एक सही है तो लिखो 1, ओनली वन। चलिए बढ़िया। श्याम, पायल, जितेश, दुर्गा, वेरी गुड। चारों के 2-2 मार्क्स आ चुके हैं इसमें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो कब आपका स्कोर कार्ड बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। 10 क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद मैं आपको स्कोर पूछूंगा, उसके बाद और एक आध क्वेश्चन आएगा, और फिर आज का 45 मिनट का ये सेशन, एरर फाइंडिंग बूस्टर सेशन, हमारा समाप्त होगा और विजेता डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, since the vaccination drive began, only 9 crore doses of Covaxin has been administered as of last week, at least 3 crore short। ठीक है, चलो 10 सेकेंड का समय मिल रहा है। फाइव, 4, 3, 2, 1, डन, स्टॉप। चलिए देखते हैं। सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव बिगेन, V2 लिखा है, सही है, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़, लेकिन उसके बाद डोजिस लिखा, तो डोजिस तो प्लूरल आता है, तो ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछ दिया, जो कहता है कि डोजिस प्लूरल जब हो तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा हैव, और इसी के साथ और 1 मार्क आपका सिक्योर होता है, और 5 मार्क्स का पेपर हमने अभी तक सॉल्व किया है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे V2 है तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5वां क्वेश्चन, और वो भी है 1 मार्क, 10 सेकेंड। मैं पढ़ू उसके बाद 10 सेकेंड शुरू होगी। द बीजेपी इज बिल्डिंग अ न्यू लीडरशिप इन गुजरात दैट इज सबसर्विएंट बाय मोदी शाह कंबाइंड। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकेंड्स। प्रीपोजिशन से ये चैप्टर पूछा गया है, मतलब चैप्टर नहीं, क्वेश्चन। चलिए टाइम अप, लेट अस सॉल्व। बीजेपी लिखा तो ई सही है, V4 लिखा
ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। अ न्यू लीडरशिप गुजरात के अंदर तो प्रीपोजिशन ये भी सही है। दैट इज लिखा वो भी सही है। सबसर्विएंट का मतलब होना एक तरह से सबमिसिव, और आपको प्रीपोजिशन बताते समय भी बताया गया था कि सबसर्विएंट जब होगा तब उसके साथ प्रीपोजिशन जाएगा किसके प्रति, और उसके लिए बाय नहीं आएगा, पैसिव वॉइस नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा टू, और इसी के साथ प्रीपोजिशन का और एक मार्क आपका सिक्योर होता हुआ दिख रहा है। वासु ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, और यहाँ पे क्योंकि ऐसा प्रेजेंट में लिखा है तो उसके साथ आगे आज भी गुजरात के ये जो सीएम है वो बहुत ही ज्यादा सबसर्विएंट है, पूरा जो हुजूरी करते हैं एक तरह से पूरी तरह से गुलामी करने जैसा हो गया, सारी बात में जी हाँ करना हो गया, तो उसे कहते हैं सबसर्विएंट टू। पायल, राजश्री और वासु तीन का सही है, बाकी लोगों को मिला बाबा जी का ठुल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 5 क्वेश्चन हो गए ना, तो मुझे कमेंट में एक बार जल्दी से लिख के दो ना स्कोर कितना हुआ। चलिए सब लोग बताइए, व्हाट इज योर स्कोर एज ऑफ नाउ। चलिए जल्दी सब लोग बताएंगे, व्हाट इज योर स्कोर एज ऑफ नाउ। 3.75, 2.75 माइनस मार्किंग के साथ बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। और अगले वीक से धीरे धीरे जो जो लोग लाइव दिख रहे और रिकॉर्डेड में दिख रहे, अच्छी बात है, उनकी अब से धीरे धीरे नोटबुक चेक करी जाएगी, पूरा फॉलोअप लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक सारे सब्जेक्ट के फैकल्टी आपके पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच पाए। चलिए जल्दी। चलो वासु 3.5, जीतेश 2.25, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पायल 3.5, वेरी गुड। चलो पायल और वासु की पर कड़ी टक्कर है भाई। संजय 1.5, स्वप्निल 1, दुर्गा 2, श्याम 2.5। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मिलेगा आपको 30 सेकेंड्स। 2 एरर ढूंढनी है। 7 belongs to the पाटीदार community which get the lion's share. There are 4 from STs, there are 2 from SC communities and 8 from the various OBS castes. ठीक है, चलिए 2 एरर ढूंढनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी के साथ 8 मार्क्स आपके हो जाएंगे। चलिए जल्दी अच्छे से बताइए मेरे को स्कोर नहीं आंसर, ठीक है। और ये था गुजरात में जो नई काउंसिल बनी, मिनिस्ट्री पूरी बनी, उस आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, उस आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पे 7 का मतलब है 7 पाटीदार के मेंबर्स, तो ये 7 भले ही हो, लेकिन यहां 7 का मतलब 7 ना पर्सन्स बोला गया है, तो इसको कार्डिनल एडजेक्टिव मत समझ लेना। इसीलिए सबसे पहला गलती आपको पूछा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और बिलोंग्स की जगह आएगा बिलोंग, सबसे पहली चीज तो ये। और साथ साथ में देखे तो 7 यहां से बिलोंग करते हैं, विच मतलब ये कम्युनिटी को लायंस शेयर मिल चुका। सिंपल पास्ट के लिए यहां पे गेट नहीं गॉट आएगा, मतलब V2, मतलब साथ में एक आपको पूछ लिया गया है टेंसिस। चलिए, और ये दोनों का मिला के आपका 2 मार्क्स का यहां पे गेन हो सकता था। चलिए, तो एसटीज लिखा है क्योंकि यहां पे एसटी के अंदर सब कास्ट बहुत सारी होती है, इसलिए प्लूरल में एस ही लिखा जाएगा। पलक, वहां कोई गड़बड़ी नहीं है, और कास्ट भी बहुत सारी है, इसलिए एस लिखा गया है, ठीक है। ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी बहुत सारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उसके पहले टाइगर बैच स्पेशल करंट अफेयर्स 8 दिन 800 क्वेश्चन का आज का भी सेशन रात को 25 सितंबर है, 8:30 बजे शुरू होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये एरर फाइंडिंग के सेशन में समझ आता है तो 5 मिनट इसको लेट किया जाएगा, लेकिन हम पूरा एरर फाइंडिंग का सेशन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 हुआ, 7। चलिए, only 20 seconds. The question is whether they can marshal enough support for the BJP's continuity dominance in a state that is critical for its national hegemony. Hegemony का मतलब होता है लीडरशिप, डोमिनेंस। चलिए लास्ट 10 seconds.
5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं, मैं आंसर बताऊं तब तक में भी आप बता देते हो तो चलता है। यहां पे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है आपका एडजेक्टिव। द क्वेश्चन सवाल वो ये है इज, और दो ऑप्शन सोचे जाए तो वेदर, दे मतलब वो सारी कम्युनिटीज, कैन मार्शल मतलब एकत्रित करना, अच्छा सा सपोर्ट फॉर द बीजेपी डोमिनेंस। कैसा डोमिनेंस? लगातार चलता हुआ। तो लगातार चलता हुआ के लिए कंटिन्यूटी नहीं कहते क्योंकि ये तो नाउन है। एडजेक्टिव के लिए बोला जाएगा कंटिन्यूअस, या तो बोला जाएगा कंटिन्यूइंग। ये भी सही, ये भी सही, और इन दोनों के आधार पे 1 मार्क मिला या नहीं मिला, आप आपका स्कोर चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्शल इनफ सपोर्ट, सपोर्ट यहां पे नाउन है इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलेगा आपको 10 सेकंड। चलिए, one waits the fine print to assess the impact on consumers and smaller outlets। चलिए 10 seconds। चलिए टाइम अप। 5 4 3 2 1। चलिए बढ़ते हैं। वन मतलब जनरल किसी भी पर्सन के लिए बोला जाएगा ना, तो उसके लिए वन बोला जाएगा। जैसे हर किसी ने अपने देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए, तो वन शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स वंस नेशन, तो वन लिखा है। लेकिन एक है जो राह देखेगा किसकी, द फाइन प्रिंट मतलब फाइनल एक असेसमेंट आ जाए इंपैक्ट का कंज्यूमर्स पे और स्मॉलर आउटलेट्स पे, तो यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी है वोकेब यूसेज की। जब हम किसी रिजल्ट के आने की राह देख रहे हैं ना, ठीक है, तो या तो वेट्स लिखोगे तो वेट्स के पीछे प्रीपोजिशन आएगा आपका फॉर, तो या तो वेट्स फॉर लिखो या फिर लिखो अवेट्स। तो वन अवेट्स द फाइनल प्रिंट टू असेस द इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स एंड स्मॉलर आउटलेट्स। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका समाप्त हुआ, और पलक का बिल्कुल सही था, वेट्स के पीछे फॉर लगा दिया, या तो अवेट्स लगा दिया तो फिर फॉर लगाने की आवश्यकता होगी नहीं। स्वप्निल का भी बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, लगातार स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों कमेंट तो करते ही है, लेकिन लाइक करने में बड़ी झिझक महसूस करते हो, तो बिंदास लाइक ठोको। 35 लोग हैं तो 40 लाइक होने चाहिए भाई, क्योंकि कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए, if the government really want a consumption rebound that may reignite private investments, the center and states must begin talks on rationalizing fuel taxes। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बिल्कुल सही पकड़ते जा रहे हैं। 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स ओवर। 3 2 1। गवर्नमेंट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कहता है कि सिंगुलर अगर आया तो V5 आएगा, तो यहां पे रियली के बाद वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। क्लियर है जी? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए वापस सिंगल एरर है, 20 सेकंड आपको दिए जाएंगे। स्टार्ट। The center need to not wait for their reports to hold a special council meeting to discuss states compensation concerns as had been promised। और ये चैप्टर की गलती आपको पूछी है मॉडल ऑक्सिलरी से, ठीक है। चलिए 1 मार्क। और जब सिंगल एरर पूछी हो
तो 2 एरर नहीं ढूंढने का, ठीक है। देखो यहाँ सिंगल एरर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, जब मॉडल ऑक्सिलरी आपने सीखा, नहीं दुर्गा नहीं चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और टॉक्स का मतलब होता है बातचीत, बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस होना, तो वो एक बार नहीं होगा ना दुर्गा, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, इसीलिए वहां पे टॉक्स भी लिखा है, ठीक है। चलिए, और मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन सबको सिखाया गया था कि जब नीड्स या नीड अगर पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ हो, ठीक है, तो उसके साथ तो टू का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम सारे बच्चों को सिखाया गया था कि जब नीड नॉट आएगा तो उसके साथ कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं होगा, टू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चे फंस चुके हैं, सिर्फ बीच में से टू को हटाना था, तो नीड नॉट बनेगा। भले सेंटर सिंगुलर है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस आया तो कभी भी पीछे नीड्स नॉट। देखो ऐसा कोई अंग्रेजी भाषा में फ्रेज बना नहीं है नीड्स नॉट, बिल्कुल गलत होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम गूगली टाइप था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और इस बार 2 एरर है, पूरी 40 सेकेंड्स आपको दी जाएगी। चलिए करिए सॉल्व। But the New Delhi has noticed the protest from others, especially France, that has lost a lucrative submarine deal in the bargain, prompting the Prime Minister Modi and External Minister Shankar to reach out their French counterparts. 2 एरर है, एक एरर आपको पूछ ली गई है प्रीपोजिशन से, और दूसरी एरर आपको पूछी गई है वर्ब प्लस टेंसेस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे सॉल्व सारे बच्चे। हाँ दुर्गा फंस गए साहब, वासु भी फंस गए। चलो बढ़िया बढ़िया। देखो मॉडल देखो यही है, अब से डेली बेस पे जब हिंदू में मैं लाइव आऊंगा तो आप पूरे वीक में जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन करने का मौका है। तो जो बच्चे अभी भी नहीं आ रहे उनसे मेरी नम्र विनती है, आपका करियर बूस्ट करने के लिए जब हम सब एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाए। लाइव आ सकते तो सबसे बेस्ट, नहीं आ सकते उस दिन रिकॉर्डेड देखा जाए। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स। चलो डन। 5 4 3 2 1। न्यू दिल्ली मतलब भारत सरकार ने नोटिस किया है कि विरोध हो रहा है अदर सेक्टर से, तो यहां नोटिस इसका तो कोई रेफरेंस बनेगा नहीं, तो पक्का ये नाउन तो होना ही नहीं था, मतलब ये तो होना था V3, तो उसे कहा जाएगा नोटिस्ड। तो ये बात तो पक्की है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ल्यूक्रेटिव मतलब बड़ा ही प्रॉफिटेबल डील, और प्रॉम्प्टिंग मतलब एनकरेज करते हुए लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी और मिनिस्टर जो है जयशंकर टू रीच आउट। जब भी आपको रीच आउट करना होगा ना, तो रीच आउट कहां करना होगा वो डेस्टिनेशन बताने के लिए आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पे वो प्रीपोजिशन आएगा टू, मतलब पूरा आंसर बनेगा रीच आउट टू। और इसी के साथ आपके 2 मार्क्स यहाँ पे पक्के होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। और यहां तक में देखे तो अभी तक में 3 ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो डबल एरर्स थे, मतलब 11 क्वेश्चंस का मतलब होता है 14 मार्क्स का पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये 2 पोर्शंस में गलती ढूंढनी थी, कहीं और गलती ढूंढ ली है तो आप फंस चुके हो। चलिए इसमें कोई है जिसके दोनों सही है तो वो कमेंट में मी लिखेगा। चलिए जल्दी। और काउंटर पार्ट्स का मतलब मैंने एडिटोरियल डिस्कस करते समय समझाया था कि जैसे मैं बोलूं भारत के प्रधानमंत्री एंड फ्रेंच काउंटर पार्ट, इसका मतलब होता है फ्रेंच के प्रधान मतलब फ्रांस के प्रधानमंत्री। और क्योंकि यहां मोदी जी
और जयशंकर 2 की बात हो रही थी, तो काउंटर पार्ट में भी प्लूरल होगा क्योंकि 2 लोग हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। दुर्गा का एक सही था, हेमंत का भी एक सही था, बाकी सब लोग फंस गए और आंसर तो दिया। मतलब इस बार बहुत सारे लोगों का -0.50 हुआ होगा। चलो अगले शनिवार को हम ऐसा करेंगे, अच्छी फीलिंग आए उसके लिए। अगले वीक एंड पे शनिवार को जब एरर फाइंडिंग का सेशन रखा जाएगा तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं रखा जाएगा। हो सकता है उस कारण से भी आपका स्कोर बढ़ जाए, तो अगले वीक हम बिना माइनस मार्किंग वाला एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए। और कल का वोकेब टेस्ट के लिए तैयार हो तो एक बार लिखो RFV, रेडी फॉर वोकेब्स। ठीक है, कल जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वोकेब्स का, RFV कमेंट में सब लोग लिख दो, रेडी फॉर वोकेब्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 1 मार्क 30 सेकंड मिलेंगे। The alliance could also extend themselves to bolstering the Quad's efforts on maritime exercises, security and efforts in countering COVID-19, climate change, cooperating on critical techs and building resilient supply chains. चलिए, चलो बढ़िया। वासु, भट्टी, अंजू, जितेश, हेमंत, दुर्गा, पायल, प्राची, चलो RFV, रेडी फॉर वोकेब। बस ये 9-10 लोग रेडी है, बाकी लोग तो सोच रहे क्या करे क्या ना करे। चलो विभूति भी जुड़ चुकी है, वेरी गुड। टाइम बेटा एप्लीकेशन में आपको जब टेस्ट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आएगी, नहीं तो कल सुबह 11 बजे के आजू बाजू आप आपकी एप्लीकेशन में टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां ये टेस्ट आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए। पलक रेडी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, डन। अलायंस है तो अलायंस का मतलब होता है जो ऑक्स वाला जो अलायंस था उसकी बात है। ये कल का ही एडिटोरियल है, वहां से एरर फाइंडिंग पूछने चालू कर दिए हैं। खैर यहाँ पे भी ये भी एडिटोरियल का ही था कल के। चलिए, तो ऑक्स से पूछा है तो वो तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे प्रोनाउन चैप्टर से आपको जो है गलती पूछ ली गई है। और प्रोनाउन चैप्टर कहता है कि ये तो सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे themselves नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा itself। दूसरी बात, टू के साथ bolstering लिखा तो कुछ लोगों को लगा होगा कि ing निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि extend to ये पूरा फ्रेज बनेगा। तो मैंने टू के साथ V4 नहीं लिया, मैंने extend to के साथ V4 लिया है। तो गड़बड़ा मत जाना, जो लगातार रेगुलर ऐसी टेस्ट में जुड़ेगा उसको अपना इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसी साल हम सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, वो 50% होता है। मेरे चाहने से ये टेस्ट बनती है, इतना जरूर है, लेकिन इसका फायदा कौन उठाएगा वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, और ऐसी टेस्ट जब आए ना सैटरडे, तो आप में से बहुत सारे हैं जो ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जब एरर फाइंडिंग का सेशन आए तब लाइव जुड़ के आपका स्कोर चेक करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 खत्म, और यहाँ पे ये रहा आपका 1 मार्क। चलिए 12 क्वेश्चंस का मतलब होते हैं एरर्स वाले 1, फिर डबल एरर्स वाले कितने पूछे गए थे? डबल एरर्स वाले पूछे गए थे 2 और 3। चलिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब है कि अभी तक कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? अभी तक हो चुके हैं 12 क्वेश्चंस, और 12 क्वेश्चंस का मतलब है 12 + 3 15 मार्क्स का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए बताइए 15 मार्क्स में से आपके कितने आए? इसके बाद 2 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन का मार्किंग में चेंज करने वाला, वो 1-1 मार्क वाले नहीं होंगे। एरर एक ही ढूंढनी है, लेकिन वो 1 से ज्यादा मार्क का होगा, तो आपको अभी भी जंप लेने का मौका मिलेगा। जल्दी से बता दीजिए सब लोग, जल्दी से 15 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए? चलिए जल्दी सब लोग। इसी के साथ आखिरी 2 क्वेश्चन और आज का सेशन यहां पे समाप्त होगा। चलिए जल्दी दोस्तों। चलो वासु का स्कोर आ चुका है 8.25, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वासु के साथ कंपटीशन पे कौन था? दुर्गा 7, स्वप्निल 3.5, स्वप्निल कहीं पे भटक गए बीच में। जितेश के 4, जितेश भाई वर्क करने का। चलिए, और
पलक के भी 4, पलक बजाज कहाँ गई तुम, कसौटी जिंदगी की बजाज वाले हो क्या तुम, हाँ इतना कम क्यों आया छोरी। पायल 7, दुर्गा 7, क्या बात है, कैट फाइट चल रही है पायल और दुर्गा में, तो ठीक है। श्याम के 4, राजश्री के 4, शैली के 5, चलो मतलब अभी टॉप पे बने हुए हैं वासु। चलिए लास्ट टाइम और लास्ट टू लास्ट वीक 2 बार भी आई थिंक वासु टॉप कैटेगरी में ही थे, इस बार उनको पूरा मौका मिल चुका है नंबर 1 आने का। चलिए तो ये होती है छोटी छोटी जीत जिससे बड़ी बड़ी जीत का सफर तय होता है, ठीक है। चलिए हेमंत 6, अंजू 4। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रेडिशनल एरर फाइंडिंग क्वेश्चन पूछा है और ये इसमें एक ही एरर है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। तो जिसके 7 मार्क है ना वो 9 मार्क पे जंप ले सकता है, और वासु का अगर ये गलत हो गया तो वो पीछे हो सकता है। तो चलिए बराबर की कड़ी लड़ाई है इस बार। सर 1 मार्क पहले आता था, अभी 3.5 आया, इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। अरे वाह वाह मेरे भाई, स्वप्निल एकदम आशावादी छोड़ रहा है। बस अपने को ऐसे आशावादी लोगों की जरूरत है, आप लगातार बने रहिएगा। मैं आपका सिलेक्शन देखना चाहता हूं मेरे भाई, और जिस दिन सिलेक्शन हुआ मेरे को चीज बस पिज्जा चाहिए, बता रहा हूं अभी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए डन। पार्ट्स ऑफ मतलब वहां के बहुत सारे हिस्से प्लूरल में लिखा है, सही है। नॉर्दर्न ईस्ट और नॉर्दर्न फ्रांस वर ऑल्सो, पार्ट्स प्लूरल में है तो वर तो सही है। पुट इन ड्रॉट अलर्ट, ड्रॉट अलर्ट का मतलब होता है जो दुकाल पड़ेगा उसकी एक चेतावनी दे गई। विथ वाटर सप्लाईज जो है टू बिजनेसेस, टू फार्मर्स एंड टू ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स रेस्ट्रिक्ट किए गए थे। रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में भी होगा और वर्ब के सेंस में भी होगा। आप कौन सी सेंस समझते हो उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो नॉन सेंस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, बताइए मेरे को आंसर, मजा आएगा। और मैं एरर बताता हूं कहां से पूछी एरर। एरर पूछी है फ्रेज मतलब प्रीपोजिशन। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए एरर अगर आपने ABCD सिर्फ टिक करके दे दिया ना तो भी 2 मार्क मिल जाएगा, करेक्शन नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना, मला फर्क पड़त नहीं। ठीक है चलो। पहली चीज, नॉर्दर्न ईस्ट के पार्ट को अलर्ट पे रखा गया ना, तो किसी भी चीज पे रखना, अलर्ट पे रखना है किसी भी चीज के लिए, प्रीपोजिशन ना ऑन यूज होता है और उसका फ्रेजल वर्ब होता है पुट ऑन। पुट इन नहीं होगा। ये रहे 2 मार्क। जिसने भी आंसर टिक किया होगा बी फॉर बंबई उसको मिल जाएगा ये 2 मार्क। अंजलि को मिल गया, बाकी सब फंस गए। वासु भी फंस गया लगता है, कहां गया वासु। 16 में करंट सी गया, -0.25 गिनो, -0.25 गिनो। चलो जल्दी 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 जल्दी। चलिए बढ़ते आगे बढ़ते आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी अपना स्कोर एक बार लिख लो। कितना स्कोर हुआ जल्दी लिखो। वासु, दुर्गा, पायल, जिनका 7 मार्क था वो तो खास लिखो, पता चलेगा। इसके बाद का क्वेश्चन का मार्क कितना देना है ना मेरे को पता चले। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ दुर्गा का राइट हुआ। अरे वाह, जंप ले लिया दुर्गा ने 2 मार्क्स का। लेकिन अभी भी वासु को भी मौका मिलेगा और दुर्गा के लिए अब टेंशन है। चलिए देखते हैं। दुर्गा देवी आज तुम डेरी मिल्क लेके जाओगी ऐसा लग रहा है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, उसके पहले मेरे को जल्दी मार्क्स बताओ। मार्क्स कितने मार्क्स हुए? 15 मार्क था और ये 2 मतलब 17 मार्क्स का पेपर हुआ। अरे वाह वेरी गुड। दुर्गा 9, श्याम 3.5 पौने 4,
अंजू, अरे वाह, पायल बिनो, अच्छा दुर्गा और पायल में हो रही है लड़ाई, इसे कहते हैं कैट फाइट। ठीक है, राजश्री 6, सर बी में गलती थी ये पता था, हाँ बस तो 2 मार्क मिल गया बेटा आपको, बढ़िया है, मजा आ गया भाई। चलिए बढ़ते, वासु कहाँ गायब हो गया भाई, बैक टू पेवेलियन, कहाँ गया छोरा, 8.25 पे है और बीच में छोरा गायब हो गया है, ढूंढो किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका मार्किंग में रख रहा हूं 3 मार्क्स, ताकि थोड़ा कंपटीशन स्ट्रांग हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, अरे वाह वासु, वाह वाह वाह, दुर्गा, अभी भी आखिरी क्वेश्चन में आपको मौका है जीतने का, नहीं तो वासु 10.25 पे पहुंच चुका है। चलिए, हर क्वेश्चन का अपना मजा होता है भाई, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रखा गया है, और ये पूछा गया है क्वेश्चन कहां से, इंग्लिश ग्रामर से, मतलब मैं चैप्टर की हिंट नहीं देने वाला। ठीक है, नहीं दुर्गा, मेरे को 2 चॉकलेट नहीं लानी पड़ेगी, देखो अभी देखो कोई एक जीतेगा, 3 मार्क का है, अभी देखता हूं मैं, और लानी पड़ी तो 2 लाऊंगा, उसमें कहां है। चलिए जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स, आज का 45 मिनट का सफर यहां पे खत्म होने को है जल्दी। इसी के साथ मैं विनर डिक्लेयर करूंगा और उसको हम सब लोग कमेंट के जरिए ताली बजाएंगे। अरे लाइक ठोको लाइक, इतना एक्साइटमेंट वाला टेस्ट है और लाइक कम पड़ रहे भाई। Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Done. आंसर है no error. The northeastern state of Assam is among the most ethnically, linguistically, religiously and topographically mixed bits of India, but is also the most combustible. ठीक है, ज्यादा मतलब अंदर अंदर तकरार हो जाए ऐसी भी संभावना रहती है, ज्यादा ज्वलंतशील होना। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे हाँ सब गए, इस बार तो सब गए, सबने सोचा साला इसमें कुछ तो एरर होगी क्योंकि सर ने नो एरर नहीं लिखा है। भाई मेरे एरर ना एरर लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको आपका ग्रामर लेके चलने का है। तो इसमें आंसर आएगा ना ए ना बी ना सी ना डी, इसमें आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट। चलिए जल्दी फाइनल स्कोर सब लोग अपना अपना लिख दीजिए, चलिए जल्दी से जल्दी से। अरे वाह, वासु ने कैलकुलेशन दिखा दिया, 10.25 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 10। क्या बात है, आज का विनर हम लोगों को मिल चुका है। कितने मार्क्स की टेस्ट थी? टोटल 20 मार्क्स की टेस्ट थी और हाईएस्ट स्कोर आया है वासु। लिख देते हैं हम बोर्ड पे ताकि वीडियो को जो भी लोग देखेंगे उसको भी यह पता चले। हाईएस्ट स्कोर वासु का आया है कितना? 10 आउट ऑफ 20। और इसी के साथ आज के ये होते हैं विनर। दुर्गा 0.25 से रह गई छोरी, 9.75 आया है। हेमंत 7.75 आया है। बट आर ऑल्सो होना चाहिए ना, कहाँ? बिट्स ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम इज, और उसी तरह से रिलीजियसली एंड टोपोग्राफिकली मिक्स्ड बिट्स ऑफ इंडिया। बट लिखा तो यही नॉर्थ ईस्टर्न की बात चल रही है आगे। ठीक है वासु, इसीलिए आंसर आ जाएगा नो एरर। और सबका स्कोर में मेरा भी फायदा हो गया, 2 डेयरी मिल्क मेरे को ना ही लानी पड़ेगी।
दुर्गा 0.25 से आप रह गए, ठीक है। पायल कहां गई, पायल 8.75 पे आ गई, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस। ये भाई जेलस लोग, चलो जल्दी सब लोग कमेंट में ताली बजाओ भाई, ताली वासु के लिए ताली बजाओ भाई, आज का हाईएस्ट स्कोर आया है भाई छोरे का, ठीक है। और अगले वीक क्लास में आपको डेयरी मिल्क मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम के टेस्ट के लिए और अच्छे से तैयार हो जाइएगा। नेक्स्ट मंडे, कल एडिटोरियल नहीं होगा, सोमवार के दिन से एडिटोरियल का दौर वापस चालू हो जाएगा, ठीक है। और पूरे वीक के एडिटोरियल्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और आज की ये वाली पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी भाई सब लोग ताली बजा दीजिए, मस्त, अरे वाह, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वासु, ठीक है, चलो बढ़िया, फायदा हो गया मेरा, हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीक, हाँ मजा आना ही चाहिए। अगले वीक मिलते हैं और नए नए कंसेप्ट्स, नए नए वोकेब्स के साथ। और कल की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, वोकेब्स के 20 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।